जय हिंद। आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। बल्ब जलाओ जगमग जगमग। सबीहा के अब्बा परेशान हो रहे थे, बार बार टॉर्च को ठोक रहे थे, साथ ही कुछ बड़बड़ा भी रहे थे। अरे आज ही तो छूटन नया सेल बैटरी डलवा कर लाया है, फिर क्या हो गया इस कमबख्त टॉर्च को। यह सुनकर सबीहा चुपचाप उनके हाथ से टॉर्च ले आई और एक कोने में बैठकर उसकी जांच करने लगी। मन ही मन सोचती भी गई, देखूं कहीं बल्ब तो फ्यूज नहीं हुआ। उफ, कैसी कसकर घुमाई इसकी चूड़ी। हाँ, खुल गई। बल्ब निकाल कर देखूं, बल्ब तो बाहर से ही ठीक लग रहा है। उसे वापस वैसे ही लगा देता हूँ। सेल तो नए डाले, फिर भी देख लेती हूँ। और यह क्या है, एक सेल तो उल्टा लगाया हुआ है। यह तो छुट्टन की ही करामत लगती है। 2 मिनट में सबीहा ने लौटकर जलता हुआ टॉर्च अब्बा के हाथ में थमाई। खुशी से उन्होंने उसके पीठ पर हाथ रखा और तुरंत टॉर्च लेकर बाहर निकल गए। बोलिए, क्या आप भी टॉर्च ठीक कर सकते हैं? क्या बल्ब और सेल की सही पहचान है आपको? इस अध्याय में हम ऐसी कई बातों का अभ्यास आपको करवाया जाएगा। स्विच क्या होता है? विद्युत बल्ब किन चीजों से प्रवाहित हो पाती है? तो स्विच क्या होता है? स्विच होता है कि जहां से सर्किट को ऑन और ऑफ किया जाता है, उसी को हम स्विच कहते हैं। विद्युत बिजली के किन चीजों से प्रवाहित होती है? तो विद्युत बिजली के जो सुचालक होते हैं उससे प्रवाहित होती है। ऐसे सवालों के उत्तर आपको मजेदार प्रयोग से मिलेंगे। इसके अलावा आगे कक्षाओं में भी आप विद्युत बिजली के प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एक कहानी बताया गया, यहाँ सबीहा के अब्बा परेशान हो रहे हैं, तो बार बार टॉर्च ठोक रहे थे, तो उनका टॉर्च नहीं सही हो रहा था। तो फिर सबीहा ने, एक सेल उल्टा लगा हुआ था, तो सबीहा ने उसको सही करके अब्बा को दे दिया, फिर टॉर्च जलने लगा। यहाँ सब प्रयोग केवल टॉर्च या घड़ी यहाँ सावधानी, यहाँ सब प्रयोग केवल टॉर्च या रेडियो में लगने वाले सेल से किए जाएंगे। कहीं भूल से अपने घर या स्कूल के खेत में लगे बिजली के कनेक्शन का प्रयोग न करें, वहाँ बिजली से छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। तो ये भी जो भी प्रयोग करना है ये हम लोग को टॉर्च या रेडियो के बैटरी से करना है, क्योंकि टॉर्च या रेडियो के बैटरी से डीसी करंट निकलता है, और ये जो हम लोग के घर में बिजली आता है उससे एसी करंट निकलता है, और एसी करंट खतरनाक होता है। तो एसी करंट का हम लोग को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अब क्रियाकलाप 1, सेल्फ से बल्ब का नाता जोड़ें। एक सेल, टॉर्च वाला बल्ब, बल्ब होल्डर तथा तार के कुछ टुकड़े लीजिए। एक सेल लेना है, टॉर्च वाला बल्ब लेना है, बल्ब होल्डर लेना है तथा तार के कुछ टुकड़े लीजिए। साइकिल ट्यूब का छल्ला भी रख लें, क्योंकि इन्हें जोड़कर बल्ब जला सकते हैं। जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा, हमें सावधानी से एक ही कदम बढ़ाना होगा। सबसे पहले तार को साफ करना होगा। नए तार पूरे प्लास्टिक चढ़ा रहता है, तो सबसे पहले तार के दोनों सिरों पर लगभग 2 सेंटीमीटर तक प्लास्टिक हटा देंगे। तार जोड़ने के लिए हम लोग घर में देखते हैं कि जो तार का कवरिंग रहता है, तो उसको हम दोनों तरफ से छील देते हैं, साफ कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि उससे हम कनेक्शन जोड़ सकें। तार के दोनों सिरों साफ होने चाहिए। यदि सिरे पर पहले से प्लास्टिक हटा हुआ है और वे साफ नहीं, तो उन्हें रेगमाल और पत्थर या किसी खुरदरी चीज से घिसकर चमका लें। तो यदि पहले से छीला हुआ रहता तो फिर उसको हम रगड़ लेते हैं पत्थर वगैरह पर, क्योंकि वो रगड़ने से क्या होता है, उसमें जब कार्बन वगैरह लगा हुआ रहता है तो साफ हो जाता है। बल्ब और होल्डर की जांच। बल्ब के अंदर पतले तरह की छोटे से कुंडल होता है। बल्ब की तरह ये छोटा सा कुंडल होता है, इसकी हम जांच कर लेंगे कि कुंडल टूटा हुआ तो नहीं है। यदि टूटा हुआ है तो इसका मतलब बल्ब फ्यूज है, यदि टूटा हुआ नहीं है इसका मतलब है फ्यूजन नहीं है। हैंडलेस से देखिए कैसा है। अगर कुंडल टूटा हुआ तो बल्ब नहीं जलेगा, ऐसा फ्यूज बल्ब को बदलना पड़ेगा। यह टॉर्च बल्ब तो छोटा है, पर घर में लोगों लगा बल्ब बड़ा होता है, इसलिए इसमें कुंडल साफ दिखाई देता है। बल्ब के नीचे घुंडी को देखें। कुंडल की तार का एक सिरा अंदर घुंडी से जुड़ा होता है, यानी यहाँ से जुड़ा होता है एक तार, और एक तार साइड से जुड़ा हुआ होता है। तो कुंडल की तार के कुंडल की दूसरा सिर बल्ब की चूड़ी से जुड़ता है। चूड़ी यहाँ कहने का मतलब इससे साइड से चूड़ी से जुड़ता है, इसलिए घड़ी की चूड़ी से ही इस बल्ब के 2 सिरे कहलाते हैं।
घड़ी की घुंडी और चुंडी, यानी ये घुंडी और ये चुंडी दोनों सिरे कहलाते हैं। चित्र 14 देखकर बल्ब की बनावट समझने की कोशिश करें। बल्ब को बल्ब होल्डर में कसकर फंसाएं। अब बल्ब को कहाँ लगाना है? बल्ब होल्डर में लगाना है। बल्ब होल्डर में इसलिए लगा लेते हैं कि यदि डायरेक्ट यदि तार जोड़ेंगे तो तार हट जाने का डर रहता है। बल्ब होल्डर में लगाने से वो तार को कस के पकड़ा रहता है और बल्ब को भी कस के पकड़ा रहता है। इससे बल्ब की चूड़ी होल्डर की चूड़ी से जुड़ जाती है और बल्ब की घुंडी होल्डर की घुंडी से जुड़ जाती है। यानी बल्ब की घुंडी होल्डर की घुंडी जुड़ जाती है, बल्ब की चूड़ी इसकी चूड़ी बल्ब की चूड़ी और होल्डर की चूड़ी जुड़ जाती है। होल्डर की घुंडी और चुंडी दोनों एक से एक पत्ती जुड़ी रहती है तो बाहर की निकलती है। क्या तुम इन पत्तियों को चित्र 14.1 में पहचान पाए हैं? इन्हीं पत्तियों को होल्डर का सिरा कहते हैं। अगर तुम्हारे होल्डर के सिरों पर जंग लगी हुई तो उन्हें भी रेगमाल से घिसकर चिमका लें। यदि जंग जहां भी लगा होता है या कार्बन लगा होता है तो उसे हम लोग रगड़ कर साफ कर लेते हैं। यहाँ रेगमल एक पदार्थ होता है, उसे हम रगड़ कर साफ कर लेते हैं और फिर दोनों सिरों पर एक एक तार का टुकड़ा कसकर लगा दें। तो हम लोग तार जोड़ते हैं तो बल्ब के दो छोर पर जोड़ते हैं, तो यहाँ होल्डर बल्ब में होल्डर लगा हुआ तो एक दोनों छोर पर तार को जोड़ लेंगे। सेल के सिरे को पहचानिए। सेल के सिरे को पहचानिए। सेल में भी दो सिरे होते हैं और दोनों के अलग अलग नाम भी है। देखिए एक तरफ छोटी घुंडी है बनी है तो वहां क्या निशान बना है? यह प्लस निशान वाला धन सिर है और चपटी सतह वाला ऋण सिर है जिसका निशान प्लस है। ये देखिए यहाँ पे इसका चिन्ह जो होता है इसको प्लस कहते हैं और इसको माइनस कहते हैं। ये प्लस, इसको प्लस से डिनोट किया जाता है, इसको घुंडी वाले को और एक होता है इसको हम लोग माइनस कहते हैं। ये साइड वाले को हम लोग माइनस कहते हैं। नुकसान से बचना है। सेल के दोनों सिरों पर तार को से कभी सीधे कभी मत जोड़ें, नहीं तो आपका सेल मिनटों में खत्म हो जाएगा। और ये देखिए यदि सेल को बैटरी से डायरेक्ट दो तार निकालकर उसको आपस में जोड़ दीजिएगा तो उससे बैटरी में शॉर्ट लग जाता है तो बैटरी खत्म हो जाएगा। बढ़िया से सेल होल्डर सेल के तार को कैसे जोड़ें, इसका एक आसान तरीका है। साइकिल ट्यूब के टुकड़े काटकर आप छल्ले बना सकते हैं। छल्ला इतना चौड़ा हो कि जब उसे सेल पर चढ़ाएं तो सेल की घुंडी उसमें ढुक जाए। बस यह है कि आपका सेल होल्डर यहाँ तक ही तैयारी ठीक से हो गई। अब आगे बढ़ें। मतलब कि देखिए ट्यूब इसलिए लिया जाता है कि जैसे बैटरी है, ये देखिए एक बैटरी है, एक सेल है, सेल के समूह को बैटरी कहते हैं। एक सेल है और फिर एक सेल है, ये सेल है, ये सेल है, दो सेल है। तो दोनों सेल को आप आपस में जब आपको जोड़ना होता है तो आपको जोड़ने के लिए यहाँ ऐसे पकड़े रहना पड़ेगा, इस तरह से जुड़ता है। लेकिन आप इसके चारों ओर यदि ये रबड़ का जो साइकिल की ट्यूब है इसका कवरिंग बना दीजिएगा तो इसे जोड़ना नहीं पड़ेगा, ये पकड़ के रखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये इसी में फिक्स हो जाएगा। यही कहा जा रहा है कि ये इसका रबड़ का साइकिल का ट्यूब को गोल बना लीजिए और उसी में ट्यूब को मतलब कि उसी में आपका बैटरी को सेल को फिट कर लीजिए। बल्ब होल्डर से जुड़े दोनों तार को सेल से जोड़ना है और एक तार को सेल की घुंडी पर लगाना है तो दूसरे तार को सेल के चिपटे सिरे पर लगाना है। सेल में दो भाग होता है, एक होता है घुंडी और एक होता है चिपटा हुआ पार्ट। तो एक को चिपटा से जोड़ना है एक तार को और एक को घुंडी से जोड़ना है। तारों के सिरों को छल्ले के नीचे अच्छे से दबा दें। बस ऐसा करते ही आपका बल्ब जगमगा उठेगा। इस तरह से कीजिएगा तो आपका बल्ब जगमगा उठेगा। अगर बल्ब नहीं जला तो तारों को सिरों को साफ करके ठीक से कसकर लगाएं। फिर भी न जले तो शिक्षक को दिखाएं। मतलब इस तरह से कीजिएगा तो आपका बल्ब जल जाएगा। अपना बल्ब बुझाएं कैसे? अपना सेल को फालतू में खर्च न करें तो क्या करें, बल्ब के सेल में लगे एक तार को हटा दें। यहाँ जो तार लगा रहता है एक तार को हटा दीजिएगा तो बल्ब बंद हो जाएगा। दोनों तार को जोड़ दीजिए, बल्ब जुट जाएगा। देखिए यहाँ पे वही प्रक्रिया किया गया है। यहाँ पे एक सेल से यहाँ पे वो ये आपका साइकिल का ट्यूब लिया गया है, इसी में बैटरी फिट किया गया है और ये आपका बल्ब है और बल्ब में होल्डर लगा दिया गया है। होल्डर से इस तरह से आपको बल्ब से होल्डर से
ये देखिए मेनू, अच्छा अपने अपने अपना बल्ब तो जला लिया, पर मीनू, गोलू, सायरा और अतुल और मुनिया में जिन अलग अलग तरीकों से अपना बल्ब के तार से जोड़ा है वह चित्र 14.2 में दिए गए हैं। सोचकर बताइए कि किस किस का बल्ब जलेगा और किस किस का नहीं जलेगा। अब खुद करके भी देखिए, आपने सोचा था नहीं। देखिए इसमें इस बल्ब में एक छोर सिर्फ मतलब कि घुंडी तरफ से एक एक होल्डर के एक तार को ही जोड़ा गया था, ये बल्ब नहीं जलेगा। इसमें देखिए कि एक पॉजिटिव से और एक नेगेटिव से जुड़ा गया है, लेकिन यहाँ पर छूटा हुआ था, ये भी नहीं जलेगा गोलू का। और सायरा का देखिए ठीक से जुड़ा हुआ था, ये जलेगा। मुनिया का देखिए यहाँ से एक तार इस तरह से लगाया गया है, दो तार इस तरह से लगाया गया, ये इसका भी नहीं जलेगा। और आपका ये अतुल का भी नहीं जलेगा, अतुल का क्योंकि इसका एक ही तरफ से दोनों तार लिया गया है एक। और जलेगा तो किसका जलेगा, सबसे अच्छा से जुड़ा हुआ है सायरा का, तो सायरा का जलेगा। बिजली का परिपथ, बिजली बल्ब जल रहा है तो जाहिर है कि उसमें से विद्युत धारा बिजली बह रही है। बल्ब जल रहा है तो बल्ब क्यों जल रहा है, बल्ब क्यों जल रहा है, बल्ब जल रहा है तो उसमें बल्ब में बिजली बह रही है। तो बल्ब को जलाने के लिए धारा कैसे पहुंची, बल्ब एक विद्युत धारा तार से पहुंचती है, तो बल्ब का तार आप जोड़िएगा तभी बल्ब जलेगी ना। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि विद्युत धारा जो है तार से पहुंचती है, सेल से तार से बल्ब में और फिर बल्ब में से ही होकर तार के ही जरिए सेल के दूसरे सिरे तक धारा के प्रवाहित होने का यह एक पूरा चक्कर लगता है। यानी यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है, एक छोर से निकला पॉजिटिव से और ये बल्ब होते हुए और ये फिर यहाँ पे आ जाता है, तो एक एक सर्किट कंप्लीट कर लेता है, एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेता है। तो बल्ब इसी को हम कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं, और तब कंप्लीट कर लेता है तब जलता है। विद्युत धारा के आने जाने की इस चक्कर को परिपथ या सर्किट कहते हैं। यानी एक चक्कर जब पूरा कर लेता है तो इसको हम सर्किट कहते हैं। आपने भी बल्ब जलाने के लिए कोई परिपथ बनाया, धारा जब बहती तो हम कहते हैं कि सर्किट पूरा या चालू है। यानी जब धारा बहेगी, यानी आप दोनों तरफ से जोड़े रखिएगा, बल्ब को जोड़े रखिएगा ठीक से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सर्किट पूरा है। आप सर्किट में विद्युत धारा नहीं बहती तो हम कहते हैं कि सर्किट अधूरा है या कहीं से कटा हुआ है, सर्किट अधूरा है या सर्किट कहीं से कटा हुआ है। हमें कैसे पता कर सकते हैं कि किस परिपथ से विद्युत धारा बह रही है या नहीं, तो किस परिपथ से विद्युत धारा बह रही है या नहीं रही, इसको कैसे पता कर सकते हैं। कौन विद्युत का कुचालक है, चालक है, कौन विद्युत कुचालक। चालक और कुचालक करने का मतलब क्या है, चालक करने का मतलब कि कौन सा पदार्थ है जिससे कि विद्युत इस पार कर सकती है, विद्युत पार कर सकती है, और कौन सा पदार्थ है जिससे विद्युत पार नहीं कर सकती। तो जिससे विद्युत पार कर सकते उसे कहते हैं चालक, और जिससे विद्युत नहीं पार कर सकते उसे कुचालक कहते हैं। क्रियाकलाप इसी के लिए एक्टिविटी करते हैं। शुरू में हम खुले सिरों को चित्र 14.3 की तरह विद्युत परिपथ बनाएंगे। विद्युत परिपथ बनाने के लिए हम लोग ये चाबी को पहले छोड़ देंगे, हम लोग पहले विद्युत परिपथ बना लेंगे। विद्युत परिपथ बनाने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ तार को काट देंगे, तार को यहाँ पर कभी चाबी लगा के देखेंगे, कभी ईंट लगा कर देखेंगे, कभी आलपिन लगा के देखेंगे, कभी काटी लगा के देखेंगे, अलग अलग वस्तुओं को लगा के देखेंगे। तो देखिए यहाँ से तो पॉजिटिव, यहाँ से तो आपका करंट आया। अब जब यहाँ पर जो जिससे करंट पास करेगा तब आपका बल्ब जलेगा। आप जिसमें करंट पास नहीं करेगा उसमें बल्ब नहीं जलेगा। यानी इससे पता चलेगा जिसमें बल्ब जल गया वो बल्ब का सुचालक है, मतलब विद्युत का सुचालक है, जिसमें बल्ब नहीं जलेगा वो विद्युत का कुचालक है। क्योंकि इसमें सर्किट कंप्लीट होता है, सर्किट कंप्लीट करना, सर्किट पूरा पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक जुड़ा होना था। जुड़ा तो यहाँ भी है, जुड़ा यहाँ भी है, लेकिन इससे आपका विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता, इसलिए सुचालक है। जबकि इससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो इससे सुचालक है, और ये विद्युत धारा इससे प्रवाहित नहीं होती, कुचालक है। शुरू में हम खुले सिरे को चित्र 14.3 की तरह विद्युत परिपथ बनाएंगे, फिर उसके तार काट कर कटे तार के सिरों के बीच में तरह तरह की चीज जोड़कर देखेंगे कब बल्ब जलता है और कब नहीं। जिस वस्तु या पदार्थ से के बीच जोड़ने से बल्ब जलता है उसे विद्युत का चालक कहते हैं। और विद्युत धारा के चालक धारा के बहने में इतनी कम रुकावट डाले
कि बल्ब जलता रहे, पर कुछ चीज ऐसे भी होती है जिनमें सर्किट में रखने से बल्ब नहीं जलता, उन्हें कुचालक कहते हैं। जिससे जिनको रखने पर बल्ब जलता है, यानी जिससे विद्युत धारा पार करते हैं उसे सुचालक कहते हैं, जिससे विद्युत धारा पार करते हैं उसे कुचालक कहते हैं। कुचालक धारा को बहने से रोकते हैं तथा बल्ब जल ही नहीं पाता। यदि कुचालक जो होते हैं पदार्थ होते हैं वो विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोकते हैं, यदि रोकते हैं तो बल्ब नहीं जल पाएगी। चलिए हो जाए तैयार चालक और कुचालक पहचानने के लिए। अरे चालक और कुचालक आपको पहचानना है। लोहे की चाबी से शुरू करें। तार के खुले सिरों के बीच चाबी को जड़कर देखें कि बल्ब जलता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे चालक और कुचालक को छांटना है। तो लोहे की चाबी क्या हुई? तो लोहा की चाबी चालक है। आप कांच की पट्टी क्या है? तो कांच की पट्टी कुचालक है, क्योंकि इससे बल्ब नहीं जलेगा। चौक क्या है? चौक भी कुचालक है। 50 पैसे के सिक्के क्या है? चालक है। सूती धागा या कपड़ा क्या है? कुचालक है। कागज क्या है? कुचालक है। आपका धातु की थाली क्या है? चालक है। लोहे की कील क्या है? चालक है। ये चालक हो गया कुचालक, यानी इससे विद्युत धारा पास करेगी, इससे विद्युत धारा पास नहीं करेगी। ढेर सारी चीजों का यह प्रयोग करना है तो कुछ तालिका में लिखिए और भी चीजें लिखकर देखिए। जैसे लकड़ी से विद्युत धारा पास नहीं करेगी तो यह कुचालक हो गया। रबर से नहीं पास करेगी तो ये कुचालक। तांबे के तार से पास करेगी तो ये चालक। प्लास्टिक से पास नहीं करेगी तो ये क्या होगा? कुचालक। पेचकस के नोक से पास करेगी तो कुचालक। पेचकस के हैंडल से पास नहीं करेगी तो ये पेचकस के नोक से पास करेगी तो सुचालक। पेचकस के हैंडल से पास नहीं करेगी तो ये कुचालक। बल्ब की काली चपड़ी से नहीं पास करेगी तो इससे ये हो गया, ये आपका कुचालक होगा। अल्युमिनियम के पन्नी से पास करेगा तो ये सुचालक होगा। पेंसिल के शीशे का टुकड़ा इत्यादि। पेंसिल के टुकड़ा को जब दोनों तरफ सटाइएगा तो जो छिला हुआ रहता है तो दोनों तरफ जोड़िएगा तो जब जो उसमें पेंसिल में दो भाग होता है, एक होता है जिससे आप लिखते हैं नीब कहते हैं, और एक होता है जो कि आपका लकड़ी का भाग होता है। तो लकड़ी के भाग में आप जैसे सटाइएगा तो बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन जब जो जिससे आप लिखते हैं जिसे भुंडी कहते हैं या जो नीब होता है उसको आप दोनों तरफ जोड़ दीजिएगा, दोनों तरफ छील के, तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। आप लोहे की कील से भी प्रयोग करके देखा। लोहे में की कोई चीज लें जैसे कि चूड़ी, तार या लोहे का पत्ता, तो क्या नतीजा वही निकलता। कहाँ सभी लोहे से मतलब कि जल जाता है। आप सोचकर लिखें कि सर्किट बनाने से पहले तार के सिरे से प्लास्टिक क्यों हटाते हैं? बल्ब की काली चपटी चालक या कुचालक है? बल्ब में चपड़ी क्यों लगी होती है? देखिए आप सोच कर लिखिए। जैसे कि देखिए तार के सिरों से प्लास्टिक को क्यों हटाते हैं? तार के सिरों से प्लास्टिक को क्यों हटाते हैं? क्योंकि प्लास्टिक होता है जब विद्युत का कुचालक होता है, तो जब प्लास्टिक हटा लेते हैं तो वहां पर जो बचता है उसमें कॉपर का होता है या एल्युमिनियम होता है, तो विद्युत का चालक होता है, तो इसलिए प्लास्टिक हटा देते हैं, ताकि प्लास्टिक से कुचालक होता है तो उससे विद्युत धारा पास नहीं करेगा, लेकिन आपका जो तार है जिसका एल्युमिनियम या कॉपर का बना होता है वो चालक है, तो उससे विद्युत धारा पास कर जाएगी। बल्ब की काली चपड़ी चालक या कुचालक है? बल्ब में चपड़ी क्यों लग जाती है? बल्ब में काली चपड़ी जो है वो कुचालक है, और कुचालक है ये। और ये बल्ब में चपड़ी क्यों लग जाती है? जो बहुत दिनों पहले मतलब कि बल्ब जो होता है बना हुआ होता है, आपका बल्ब का जो होल्डर में जो बना होता है मेटल में क्या वो होता है बटल में, धीरे धीरे वो धातु में धीरे धीरे जंग लग जाता है, इसलिए, और उसमें कार्बन लग जाता है, तो इसलिए वो बल्ब में चपड़ी लग जाती है। आपने तालिका में उन चीजों को देखा जो धातु की बनी है, यानी लोहा, तांबा, अल्युमिनियम आदि चीज। जो भी चीज धातु से बनी है उससे आपका वो सुचालक है यानी चालक है, और जिससे आप जो बाकी क्या तालिका 14.4 के द्वारा प्राप्त धातुओं के बारे में कोई नतीजा निकाल सकते हैं, तो हम धातुओं के बारे में नतीजा निकाल सकते हैं कि ज्यादातर धातुओं से विद्युत पास कर जाती है। सुनीता की टोली का बल्ब जल ही नहीं रहा था। परेशान होकर उसने बगल में बैठी सोनी से मदद मांगा। सोनी ने देखते ही कहा, ओह, तुम्हारा बल्ब होल्डर की पत्तियों पर कितना जंग लगा है, इन्हें रेगमाल से घिसकर साफ करो। तो करो। सुनीता
कि टोली वालों ने तुरंत इन पत्तियों को चमकाया और फिर उन्हें सेल और बल्ब होल्डर से जोड़ा। बस फिर क्या था, बल्ब झट से जल गया। बल्ब होल्डर के पत्तियों पर जंग लगे होने से बल्ब क्यों नहीं जल पाता, आप शब्दों में समझाइए। तो बल्ब होल्डर की पत्तियों पर जब जंग लग जाता है तो क्या होता है कि जंग लग जाने से क्या होता है कि उसमें वो जंग लग जाने से क्या होता है कि वो मेटल तो पूरा रह नहीं पाता, वो बन जाता है आपका वो धातु तो रह नहीं पाता, वो धातु का दूसरा अपरूप बन जाता है। तो धातु का अपरूप नहीं, धातु पूरी तरह से धातु नहीं रहता, तो धातु नहीं रहने के कारण उससे विद्युत धारा पास नहीं करती है। हवा चालक है या कुचालक है? तो हवा कुचालक है। कांच, रबड़, लोहा आदि यदि हवा चालक होता तो हम लोग कहीं भी दो तार को आपस में जोड़ते तो हवा में ही जोड़ देते तो जुड़ अब उससे विद्युत धारा पास हो जाता, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, इसलिए हवा को कुचालक है। हवा को कांच, रबड़, लोहा आदि के साथ तो आपने प्रयोग किया। अब अगर आपसे हवा के बारे में पूछे तो क्या बता सकते हैं कि वह चालक या कुचालक है? अरे किस सोच में पड़ गए आप, हवा के साथ भी तो प्रयोग कर चुके हैं। चित्र 14.4 वाले परिपथ में जिसमें तार के सिरे खुले थे तो आपने बनाए ही थे। क्या ऐसे परिपथ में बल्ब जलता है? तो जिसमें तार खुला रहता है उसमें बल्ब नहीं जलता, यानी हवा क्या है, विद्युत का कुचालक है। इस परिपथ के तार के सिरों के बीच क्या वाकई कोई भी मौजूद नहीं है? तो हवा तो हर जगह रहता है, तो हवा मौजूद है। तो हवा को क्या कहें, विद्युत धारा का कुचालक या चालक? तो विद्युत धारा का ये कुचालक है। तो सोचिए तो हवा को कुचालक होना हमारे लिए कितने फायदे की बात है। कल्पना करके लिखिए कि अगर हवा कुचालक ना होती तो किस तरह से गड़बड़ी हो जाती। अगर हवा कुचालक ना होती तो जहां तहां भी कहीं भी बल्ब जल सकता था, और बल्ब जल सकता था, और बल्ब जलने के साथ कहीं जो पॉजिटिव से ही पॉजिटिव में करंट चला जाता, वो नेगेटिव से नेगेटिव में करंट चला जा सकता था। इससे क्या हो सकता था, इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता था, और जैसे शॉर्ट सर्किट हो सकता था और आपका बल्ब खराब हो सकता था, तार गल सकता था। टॉर्च में विद्युत सर्किट परिपथ, टॉर्च में विद्युत सर्किट विद्युत परिपथ अध्याय के शुरू में आपने सबीहा और छुट्टन की कहानी पढ़ी। सबीहा ने टॉर्च को पूरी जांच करके पाया कि उसमें छुट्टन ने एक सेल उल्टा डाल रखा था। टॉर्च में दो सेलों को कैसे डालना चाहिए, सेल से बल्ब तक का सर्किट कैसे पूरा होता है, चले हम भी समझें। देखिए, टॉर्च में दो सेल हमेशा इस तरह डालते हैं कि एक सेल का घुंडी वाला धन सिरा दूसरे सेल के चपटे ऋण सिरा वाले सिरे के सीधे या किसी धातु के जरिए छूता है। जैसे देखिए, इसका घुंडी इसका घुंडी इधर बाहर है, इसका और इसका घुंडी और इसका सिरा आपस में जुड़ा हुआ रहता है। तो इसका घुंडी इसका सिरा आपस में जुड़ा रहता है, यानी एक का घुंडी और दूसरे का सिरा आपस में जुड़ा हुआ रहता है। और दो जब सिरा खाली हो गया, एक का घुंडी, पहले का घुंडी और दूसरे का सिरा, तो उसको बल्ब से जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए, दोनों का ऋण को प्लस, यहाँ पर घुंडी को प्लस कहते हैं, तो प्लस को प्लस और माइनस, फिर प्लस और माइनस इस तरह से जोड़ते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस और माइनस प्लस जोड़ दिया गया, तो यहाँ बल्ब नहीं जल रहा है, बल्ब जल रहा है। अब सोचिए छुट्टन ने क्या गलती की थी। हाँ, उसने सेल को उल्टा जोड़ दिया था, इसलिए उसकी टॉर्च का बल्ब नहीं जल रहा था। टॉर्च का बटन या स्विच क्या है? अब सबीहा के टॉर्च को सर्किट को हम ध्यान से देखेंगे। आपने भी कहीं से एक टॉर्च लाकर साथ ही उसके अंदर का सर्किट पहचानने की कोशिश करी। याद है कि आपने सर्किट में अपने बल्ब को बुझाने के लिए एक तार को हटा दिया था, यानी वहां पे एक तार को जब हम हटा देते हैं तो बल्ब बुझ जाता है। तार को जब हटा देंगे तो विद्युत परिपथ पूरा नहीं होगा और विद्युत धारा पास नहीं करेगी, तो हम क्या होगा, तो बल्ब बुझ जाएगा। यहाँ भी जैसे यहाँ भी आपको जब बल्ब को बुझाना है तो क्या कीजिएगा, यहाँ से तार को आप दोनों को तार को एक तार को हटा दीजिएगा। तो हटा देने से क्या होगा, यहाँ से तो विद्युत धारा निकलेगा लेकिन यहाँ पे पहुंच नहीं पाएगा, तो विद्युत परिपथ कंप्लीट नहीं होगा, तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। क्योंकि बल्ब जलने के लिए विद्युत परिपथ को कंप्लीट होना चाहिए। पर कंप्लीट करने का मतलब, पूरा करने का मतलब इधर से पॉजिटिव से निकले, यानी धनायन से निकले और ऋणायन तक पहुंच जाए। धनायन करने का मतलब पॉजिटिव और ऋणायन करने का मतलब नेगेटिव। याद है कि आप सर्किट, जैसा कि इन चित्र में दिखाया गया कि टॉर्च के बाहर एक बटन या स्विच लगा रहता है, इसको दबाकर आगे खिसकाने पर बल्ब जल जाता है। स्विच को पीछे हटाने से बल्ब बुझ जाता है, यानी स्विच से ही
सर्किट को पूरा या अधूरा किया जा सकता है। टॉर्च को आप खोल कर देखें, बाहर से तो स्विच प्लास्टिक का था, पर उसमें एक लोहे की पत्ती जुड़ी है। स्विच को आगे पीछे करने पर यह पत्ती आगे पीछे होती रहती है। जब पत्ती आगे की जाती है तो बल्ब के सिरा को छू जाती है। क्या आप चित्र 14.6 14.7 की मदद से बता सकते हैं कि स्विच की पत्ती बल्ब के किस सिरे को छूती है, चुंडी वाले या घुंडी वाले सिरे को? देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए बल्ब का टॉर्च का चित्र दिखाया गया है। टॉर्च में इस स्विच का चित्र है। स्विच में बाहर से तो प्लास्टिक रहता है, लेकिन अंदर से क्या रहता है, मेटल रहता है। तो अंदर से मेटल रहता है, बाहर से मेटल धातु रहता है जो पत्थर बना हुआ रहता है, वो धातु रहता है। तो धातु क्या होता है कि आगे से तो पीछे से हमेशा वो जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन जब हम स्लाइड करते हैं, आगे की ओर खिसकाते हैं, तो आगे की ओर खिसकाते हैं तो इसमें ये ये पॉजिटिव, ये जो बल्ब से ये आयर आ रहा है, ये ऋणायन वाला पॉजिटिव से जो बल्ब से जो आ रहा है ऋणायन वाला बगल से, उसमें ये टच हो जाता है। तो टच हो जाता है यानी इसमें कंप्लीट ये इस यहाँ से तो धारा निकली, यहाँ से धारा निकली, बल्ब में गई, बल्ब से फिर बाहर भी वापस इस तरह से नेगेटिव भाग में आ जाती है, तो कंप्लीट होता है, विद्युत परिपथ कंप्लीट होता है, तो बल्ब जल जाता है। अब देखिए कि टॉर्च में सेल और बल्ब का सर्किट कैसे बना है। जब टॉर्च को बंद करते हैं तो बल्ब का घुंडी वाला सिरा सीधे ही सेल की घुंडी को छूता है। बल्ब का जब टॉर्च को बंद करते हैं तो बल्ब का घुंडी सिरा सीधे ही सेल को घुंडी को छूता है। बल्ब का यह सिरा और दोनों सेल को आपस में कसकर सटा रहना चाहिए। इसलिए टॉर्च के निचले ढक्कन में एक मोटे तार का स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग होने से बल्ब की घुंडी और दोनों सेल आपस में सटकर जुड़े हुए रहते हैं। बल्ब में देखते हैं कि पीछे स्प्रिंग लगा हुआ था। स्प्रिंग क्यों लगा हुआ रहता है? स्प्रिंग लगे होने रहने से क्या होता है, जो स्प्रिंग लगे रहने से क्या होता है, जो बल्ब जो होता है, जो ये होता है कस के जकड़ जाता है और ये यहाँ से इस तरह से जुट जाता है, मतलब कि जुट जाता है। बस यही है कि टॉर्च का सर्किट, स्विच को ऊपर दबाएं तो पत्ती आपका बस यही एक टॉर्च सर्किट, स्विच को ऊपर दबाएं तो पत्ती ऊपर जाकर बल्ब के एक सिरे को छूती है, सर्किट पूरा हो जाता है तो बल्ब चल जाता है। यानी जब हम प्लास्टिक ये आप स्लाइड करते हैं तो स्विच को, तो ये आगे जाकर सट जाता है, यहाँ सट जाता है तो बल्ब सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो बल्ब जल जाता है। और जब यदि पीछे करते हैं तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता, यहाँ पर गैप हो जाता है। गैप हो जाने के मानने का मतलब यहाँ से तो तार आता है और यहाँ से भी जाता है, लेकिन बीच में खाली रह जाता है, तो इससे क्या होता है कि बल्ब नहीं जलता है। सोचकर बताएं, सबीहा को प्लास्टिक के टॉर्च को सर्किट तो आपने देखा, पर मीना के टॉर्च स्टील की है, तो उस टॉर्च के नीचे से ऊपर को आता हुआ कोई तार नहीं है। बताएं कि स्टील के टॉर्च में सेल के नीचे से लेकर स्विच तक का सर्किट कैसे बनता है। अगर आपके पास प्लास्टिक का टॉर्च है तो देखें कि उसके बनावट सबीहा के टॉर्च से मिलती है या नहीं। यदि नहीं तो पता करने की कोशिश करें कि उसमें सर्किट कैसे बनती है। बल्ब रोशनी कहाँ से आई? कभी सोचा है कि बल्ब में रोशनी कैसे होती है? गैस या मिट्टी के तेल के लैंप में तो आग जलने से रोशनी होती है, पर बल्ब के पतले से तार के कुंडल में क्या होता है, वहां तो कोई आग जलता नहीं। जलते हुए बल्ब को जरा छू कर देखे तो बल्ब कुछ गर्म लगेगा। आपने देखा है कि बल्ब जलते समय काफी गर्म हो जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं जो 100 वाट का बल्ब जो हम लोग घर में जलता है, पहले जलता था, उसको हम लोग देखते तो वो बहुत गर्म हो जाता था। हम तो सिर्फ बल्ब की कांच ही छू कर देख पाते हैं। जब बल्ब का कांच ही इतना गर्म है तो जरा सोचे कि बल्ब का कुंडल जिससे कि बिजली बहती है कितना अधिक गर्म हो जाता है। क्या आपने लोहार के यहाँ लोहा गर्म होते देखा है? भट्टी में तपने से लोहा इतना ज्यादा गर्म हो जाता है, उससे लाल प्रकाश निकलने लगता है। लोहार जो जहाँ लोहा को पीटा जाता है, लोहा को पीट के नया नया चीज बनाया जाता है, तो वहां पे आप देखते हो कि जब लोहा को जब आग में दिया जाता है तो उस आग में तपाया जाता है तो वो लाल हो जाता है। ऐसा ही कुछ जलते हुए बल्ब के साथ होता है।
विद्युत धारा से बल्ब का कुंडल इतना अधिक गर्म हो जाता है कि उससे भी रोशनी निकलने लगता है और बल्ब जगमगा उठता है। आगे बल्ब की यानी कहने का मतलब है कि बल्ब क्यों जलता है। तो बल्ब जिस तरह से लोहा को आप लोग लोहार जब लोहा को गर्म करता है तो उससे प्रकाश जैसा निकलने लगता है, प्रकाश निकलने लगता है, उसे लाल प्रकाश निकलने लगता है। उसी तरह जब विद्युत परिपथ निकालते बनाते हैं तो बल्ब गर्म हो जाता है। गर्म होने से बल्ब से भी प्रकाश निकलता है और उसी से बल्ब जगमगा उठता है। बल्ब एडिशन की कहानी, बल्ब की खोज की एडिशन की कहानी बड़ी ही मजेदार कहानी है कि बल्ब का आविष्कार की। हमें भले ही बल्ब बड़ा ही सरल सा उपकरण लगे, बस बटन दबाएं और बल्ब जल उठता है, पर जानते हैं कि कितने वैज्ञानिकों के सालों की कड़ी मेहनत इस सरल सी उपकरण छिपी हुई है। बिजली का बल्ब बनाने की कोशिश लगभग 150 साल पहले शुरू हुई थी। तब तक वैज्ञानिक यानी बिजली का बल्ब बनाने का प्रयास कब शुरू हुआ? कोशिश शुरुआत किसी भी चीज का आविष्कार करने में बहुत समय लगता, तो 150 साल पहले शुरू हुई थी। तब तक वैज्ञानिक अपने प्रयोग द्वारा यह जान चुके थे कि किसी तार में से बिजली बहाएं तो वह गर्म हो जाता था। लेकिन बिजली का उस समय आविष्कार तो हो चुका था, ये भी जानते थे कि जब तार से बिजली बहाते हैं तो तार गर्म हो जाता, और कुछ तार में तो बिजली बहने से इतने अधिक गर्म हो जाते थे कि उनसे प्रकाश लगता था। पर ऐसे तारों के साथ एक बड़ी समस्या थी कि यह कि ऐसे तार को कुछ ही पल में जलकर टूट जाते थे। यानी कि तार को तो जब कुछ तार को आप जोड़ देते थे तो बहुत गर्म हो जाता था, लेकिन जलने के बाद टूट जाता था। जब तक ये समस्या न सुलझती तो बल्ब बन पाना तो नामुमकिन था। यानी समस्या क्या थी? समस्या क्या थी कि जो धातु कुछ धातु तो हीट होते थे, हल्का गर्म होते थे, कुछ धातु बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते थे। लेकिन बहुत गर्म जो धातु बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते थे, इससे इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने पर, यानी कि इसमें तार जोड़ने पर, तार और बल्ब जोड़ने पर, तो तार और ये तार को जोड़ने इलेक्ट्रिक करंट बहाने पर, करंट को बहाने पर, विद्युत धारा को बहाने पर, तो कुछ कुछ जो धातु जलती थी उससे उसको टूट जाती थी, तो वही समस्या थी। बस इसी चुनौती से निपटने में उस समय दुनिया भर में कई नामी गिरामी वैज्ञानिक जुटे हुए थे। इनमें से एक खोजी थॉमस एडिसन भी थे। यानी खोजी कहने का मतलब एक जो आविष्कारक थे, जो बल्ब का खोज किया, उसने थॉमस एडिसन थे। बिजली का बल्ब सबसे पहले बनाने का श्रेय एडिसन को ही जाता है। यानी आपको पूछेगा कि बल्ब का खोज किसने किया, तो एडिसन ने। एडिसन की जीवन बड़ी ही रोचक है। उसने उनसे बड़े आविष्कारक मानव इतिहास में शायद ही कोई और होगा। लेकिन अपने पूरे जीवन में स्कूल में लगभग 3 महीने के लिए ही गए थे। वो मतलब कि पूरे स्कूल में, पूरे जिंदगी में वो 3 महीने ही स्कूल किए थे। वो बचपन से ही खोजी प्रवृत्ति के थे। करके ही उन्होंने विज्ञान सीखा। यानी विज्ञान सीखने के लिए वो क्या करते थे, खुद ही प्रयोग करते थे, और खुद प्रयोग करते थे। प्रयोग से जो समझ में आता था उसी तरह से विज्ञान को सीखा। किसी भी तकनीकी समस्या को समझने और उसका हल ढूंढ निकालने का सचमुच कमाल का हुनर था उनमें। यानी किसी भी समस्या, आपके पास कोई समस्या आता है, पहले समस्या आता है, उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। जब हल आपका निकल जाता है तो वही आपकी नई खोज होती है। क्या आप जानते हैं कि आपने पूरे जीवन काल में उन्होंने 1000 से अधिक आविष्कार किए हैं। अपने प्रतिभा की धनी, यानी अपने जीवन काल में 1000 से अधिक आविष्कार किए। प्रतिभा की धनी और कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी एडिसन ने बल्ब बनाने में कई साल लगे। यानी कि बहुत ही तेज थे, और प्रतिभा की धनी कहने का मतलब हम जो कहते हैं कि बहुत ही तेज थे और कड़ी मेहनत भी करते थे, तो फिर भी उनको बल्ब बनाने में बहुत समय लग गया। सबसे पहले उन्होंने प्लेटिनम, एक धातु होता है जिसे हम प्लेटिनम कहते हैं, कि एक धागे जैसे पतले तार में विद्युत बहाकर देखा, तो उन्होंने पाया कि तार गर्म होकर रोशनी देने लगा, पर ऐसा तार कुछ ही पल में के बाद जलकर टूट जाता। यानी पहले प्लेटिनम धातु को उन्होंने जो तार है उसमें जोड़ा, तो तार में जोड़ा तो क्या हुआ, तो रोशनी तो देने लगा गर्म होकर, लेकिन कुछ ही पल में टूट जाता था। एडिसन ने सोचा कि अगर तार के आसपास से हवा हटा दी जाए तो तब भी तार इतनी जल्दी टूट जाएगी। यानी उन्होंने सोचा कि जो तार था वो तो खुले में था, तो वहाँ जहाँ भी खुला हुआ स्थान होता है, यानी हम लोग के आसपास, वहाँ तो वायु होता है, हवा होता है, तो हवा में तो टूट जाता है। अब क्या हम ऐसा करके देखते हैं कि यहाँ से हवा ही हटा देते हैं, तो हवा हटाते तब क्या होता है। बस फिर क्या था, एडिसन जुट गए इसका
जवाब खोजने में उन्होंने सबसे पहले कांच का खोखला बल्ब बनाकर उसमें प्लेटिनम तार का एक कुंडल या फिलामेंट फिट कर दिया। यानी कि पहले कांच का खोखला बल्ब बनाया और उसमें प्लेटिनम के तार का कुंडल या फिलामेंट फिट कर दिया। फिलामेंट फिट कर दिया, फिलामेंट कहने का मतलब ये कुंडलित जो होता है इस तरह से फिट कर दिया और एक छोरी इस तरफ से निकाल दिया, एक छोरी इस तरफ से निकाल दिया और फिर उस बल्ब से सारी हवा निकाल दी। एडिसन ने जब इस फिलामेंट में बिजली बहाई तो बल्ब जलने लगा। खुशी की बात यह थी कि इस बल्ब लगातार 8 मिनट तक जलने के बाद ही फ्यूज हुआ। यानी खुशी की बात यह थी कि पहले तो तुरंत बल्ब को जो फ्यूज हो जाता, फ्यूज कहने का मतलब वो तार है जो कि टूट जाता था, लेकिन अब इस बार जो बल्ब से मतलब कि जो कांच है, कांच से हवा निकाल दिया और उसमें प्लेटिनम के तार को जोड़े, प्लेटिनम का तार, तो वहाँ पर बल्ब 8 मिनट तक जला। एडिसन समझ गए कि वैसे ही रास्ते पर है, शायद प्लेटिनम की जगह किसी और पदार्थ के फिलामेंट ज़्यादा देर तक जले। तो उन्होंने सोचा प्लेटिनम का तो इतना देर चलता है, अब किसी और पदार्थ का हम उपयोग करते हैं। उसी उम्मीद में उन्होंने कई तरह के फिलामेंटों का प्रयोग किए। शुरू में तो वे जो भी फिलामेंट लेते वो गर्म होकर भस्म हो जाता। एडिसन चाहते थे कि फिलामेंट की तार लंबे समय तक रोशनी दे और साथ में सस्ता भी हो। एडिसन क्या चाहते थे कि बल्ब जो भी प्लेटिनम की जगह पर जो भी धातु प्रयोग हो वो या तो सस्ता भी हो और वो मतलब फ्यूज भी ना हो, फ्यूज नहीं मतलब टूटे ही नहीं। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना काजल पुलते धागे कार्बन फिलामेंट की इस्तेमाल किया जाए। यानी काजल पुते धागे यानी कार्बन फिलामेंट को इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने जब ऐसे धागे फिलामेंट को बल्ब बनाकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। यह फिलामेंट बिजली के बहने पर कुछ मिनट नहीं बल्कि पूरे 45 घंटों तक लगातार प्रकाश देता रहा। यानी कि कार्बन फिलामेंट कहने का मतलब काजल पुते धागे, यानी ऐसा धागा जिसमें कि काजल पोत दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कार्बन फिलामेंट कहते हैं। तो कार्बन फिलामेंट उन्होंने प्लेटिनम की जगह पर कार्बन फिलामेंट को जोड़ा तो 45 घंटे तक ये बल्ब लगातार जलता रहा। परिणाम वाकई काफी उत्साहवर्धक था। तो खुश हो गए क्योंकि पहला जो बल्ब प्लेटिनम वाला था जो 8 मिनट जला था, ये 45 घंटों तक जल गया। इससे अच्छा और अधिक टिकाऊ फिलामेंट की खोजने की जरूरत थी और सोच रहे थे कि इससे और कोई अच्छा फिलामेंट मिल जाए। तो बस एडिसन चालू हो गया अलग अलग किस्म के धागों के फिलामेंट बनाकर प्रयोग करने। एक दिन उन्होंने गर्मी से बेहाल एक आदमी के बॉस के बने हाथ के पंखे इस्तेमाल करते हुए देखा। बांस के बने बांस जो रहता है, बांस के पंखे अभी भी चलते हैं, पहले भी चलते, तो उसके इस्तेमाल करते हुए देखा। तुरंत उनकी खोज दिमाग में एक विचार आया कि उन्हें बांस के रेशे को फिलामेंट बनाकर देखा जाए। तो उन्होंने बांस के रेशे को फिलामेंट बनाकर देखा। उन्होंने वहीं उस आदमी से अनुरोध कर उसने पंखे से बांस की एक चिप्पी निकाली और फिर उस चिप्पी को से एक रेशा निकालकर रेशे के ऊपर धातु चढ़ाकर उसका फिलामेंट बनाया। यानी कि जो रहता है पंखा का एक चिप्पी निकाला, मतलब कि पंखा का एक चिप्पी निकाला, एक भाग निकाला, फिर उसका हल्का सा पतला रेशा लिया और उसमें धातु को लेप चढ़ा दिया, फिर उसका फिलामेंट बनाया, उसको जलाकर देखा तो उसे एक बल्ब में जलाकर देखा। नतीजा कमाल था, यह बल्ब बिना फ्यूज हुए कई दिनों तक जलता है। बल्ब बहुत कई दिनों तक जलता रहा, 45 घंटों तक हुआ था, अब भाई कई दिनों तक जलता रहा। एडिसन अब कामयाबी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। वे अलग किस्मों के बांसों को फिलामेंट बनाकर प्रयोग करने लगे। इससे उन्होंने कोई सिर बाकी नहीं छोड़ी। मतलब हर बहुत तरह के फिल्म बांस पे अलग अलग धातु को चढ़ाकर कई तरह के फिलामेंट जोड़े। यहाँ तक कि एक अच्छा, सस्ता और टिकाऊ बल्ब बनाने की खातिर उन्होंने जापान में खास अपने लिए एक विशेष किस्म का बांस उगवाकर आयात करवाना शुरू कर दिया। उन्होंने जापान में बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए जापान में एक विशेष किस्म का, यानी बाग जो बांस होता है, बांस के भी कई प्रजाति हो, तो उसमें एक विशेष किस्म का जो बांस होता है उसको उगवाकर उसका आयात करवाने लगे। आयात करवाना कहने का मतलब वहां से मंगवाने लगे और उससे बल्ब बनाने लगे। शीघ्र ही वे सूत के आधार पर एक ऐसा फिलामेंट बनाने में सफल हो गए जो बांस के फिलामेंटों से भी बेहतर था। शीघ्र ही वह सूत के आधार पर सूत धागा के आधार पर एक ऐसा फिलामेंट बनाना जो बांस की फिलामेंटों से भी बेहतर था। एडिसन की खोज पूरी हो चुकी थी और वे दुनिया के पहला विद्युत का बल्ब दिखाने के लिए तैयार थे और उस तरह से उन्होंने दुनिया का पहला विद्युत का बल्ब दिखाया। उनसे इनके इस आविष्कार की सबसे पहली खबर 1879 में दिसंबर माह में अमेरिका में एक अखबार में छपी। इस खबर
1879 ईस्वी में अमेरिका में एक खबर एक अखबार में छपी। इस खबर से पूरा दुनिया में तहलका मच गया, हर तरफ उनकी खोज की चर्चा होने लगी, मतलब दुनिया में इसका चर्चा होने लगा, क्योंकि अजूबा चीज था, इससे पहले ऐसा कुछ खोज हुआ था नहीं। तो फिर पर कुछ लोग एडिसन के इस दावे को मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन कुछ वैज्ञानिक या कुछ लोग सोचते थे ऐसा कैसे हो सकता है। तो तब करीब 3000 लोगों के सामने खूब धूमधाम से एडिसन ने बिजली के कई बल्ब को जलाकर अपनी खोज का प्रदर्शन किया और सभी को भरोसा दिया। प्रदर्शन करने का मतलब क्या हुआ, जब आपको कहता है कि कोई आप कुछ काम कर पाते हैं और आप कहते हैं कि हम फलना काम, हम किसी काम को कर पाते हैं, जैसे हमको अच्छा से खेल पाते हैं, और जब लोग विश्वास नहीं करते तो आप उसको खेल के दिखाते हैं। उसी तरह एडिसन ने भी 3000 लोगों के सामने बल्ब को जलाकर दिखाया। हम आज भी अपने घरों में कुछ वैसे ही बल्ब जलाते हैं, जिस तरह का बल्ब बनाए थे उसी तरह का बल्ब जलाते, तो बस उसमें कुछ अंतर है कि हमारे बल्ब में कुंडल एक खास धातु के बने होते हैं, उस समय अलग धातु के थे, कुंडल इसमें खास धातु बने होते हैं। इसका नाम क्या है, टंगस्टन है।